गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के इस वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज का ये सत्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया गया है, जिसे काजल चंद्रा मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई से है। यह व्यक्तियों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है, जिससे उनके मुकाबला करने के तंत्र, रिश्ते और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यह जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानते हैं काजल चंद्रा मैम से। मैम एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक व्यवसायी हैं और मुंबई में कार्यरत हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग करें। आपके मन में कोई भी सवाल है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, आप मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ काजल चंद्रा मैम को। आप आइए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू मनीषा। पीपीटी लगा दीजिए प्लीज। थैंक यू। स्लाइड नंबर 7। ओके। गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम तनाव के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कैसे होता है, क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए स्ट्रेस को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो पिछली बार हमने मेंटल हेल्थ के बारे में जाना था, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य यानी दिमाग का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं ताकि हमारा दिमाग कम खराब हो, ज्यादा अच्छा चले और लंबे समय तक हम सुखी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और स्ट्रेस और तनाव जैसी चीजें बहुत दूर रहें। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिकली तनाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तनाव क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव हम महसूस करते हैं ना, अलग अलग चीजों को लेकर, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर वो व्यवसायिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरह के तनाव होते हैं हमें। तो कभी कभी कुछ तनाव जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, हम उसको सुलझा देते हैं, हम उसका उपाय निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, तो हम तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। पर कभी कभी कैसे होता है कि तनाव इतना ज्यादा हो जाता है और लंबे समय तक तनाव हमारे साथ रहता है, तो तनाव से हम निकल नहीं पाते हैं। जब हम निकल नहीं पाते हैं तो हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। तनाव हमारे तन और मन के अंदर घर कर जाता है, लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि हम तनाव में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इस पूरे शरीर में सिर्फ तनाव ही तनाव भरा हुआ है। ठीक है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है, चेहरे पे शिकन आने लगती है, बात बात पे चिड़चिड़ाहट आने लगती है, हमें हर बात में उलझन महसूस होता है। चाहे कोई कितनी भी छोटी बात कर दे, हमको लगता है वो कितना बड़ा है, हे भगवान मैं क्या करूंगा। हमें हर समय से लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो मैं अभी बता रही हूँ ये सब उसके कुछ लक्षण है कि हमें स्ट्रेस कैसे महसूस होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को ज्यादा कैसे हम समझेंगे कि अभी ज्यादा तनाव हो रहा है। तो कभी कभी हमें क्या होता है ना कि हम स्ट्रेस दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए कुछ कुछ लोग चाय पीने लगते हैं, ज्यादा बार बार चाय पीते हैं, बार बार कॉफी पीते हैं ताकि वो दिमाग से सही रह सके। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा घूमने फिरने निकल जाते हैं। पर कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हमारा जो ध्यान होता है, हमारी जो आदतें होती हैं वो वो खराब होने लगती हैं। तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग धूम्रपान के आदी बन जाए, शराब के आदी बन जाए, हाँ, चाय कॉफी ज्यादा पीने लगे, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति चाहिए। हमेशा बैठे बैठे घुटनों का हिलाना, कुछ कुछ काम नहीं है, बस कभी कभी मन में बहुत उलझन महसूस होती है किसी किसी चीज को लेके। तो कभी हम बैठे हो तो अचानक से क्या करते हैं, हम हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने घुटने हिला रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हर बात में हड़बड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो रहते हैं वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि तनाव इतना ज्यादा, छोड़ो यार, हटाओ सब कुछ, तो वो लोग अकेले रहते हैं। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, यानी हर बात, कोई भी बात होगी उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखेंगे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, जल्दी हार मान लेना। ठीक है, हमेशा सोचते रहना, हमेशा उल
अपनी सोच में उलझे रहना, ठीक है? ज्यादातर भले ही आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, पर आपको चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है, ठीक है, कि वो इंसान अपनी ही सोच में उलझा हुआ है। तो हमें पता चलता है ना, ठीक है? हंसी मजाक पसंद ना करना। तो जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं, हमें हल्का सा भी किसी ने कुछ बोला या फिर मजाक उड़ाया या हमारे आसपास कोई मजाकिया बात हो रही है, तो हमें उसमें मजा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो तनाव ग्रसित है, उसको मजाक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो चीज मेरे ऊपर ही बोली गई है। हम जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, है ना? ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादातर हाथ पैर ठंडे रहना। हम सबकी शरीर का एक टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे रक्तचाप बढ़ जाता है ना, लगता है ना कि पूरे शरीर में ऐसे बहुत तेजी से गर्माहट आ गई है। वैसे ही जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो हो सकता है कभी कभी हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। इन चीजों को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई भी चीज ऐसी आ रही है, तो हम समझ जाना चाहिए कि तनाव की तरफ आप बढ़ने लगे हैं, तो आपको रुकने की जरूरत है और किसी काउंसलर से बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मनीषा, नेक्स्ट स्लाइड। तनाव के कुछ दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव यानी अब इतना जब कोई तनाव लेगा तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि शरीर तो सह नहीं पाएगा ना। अतिकांत होता है, कोई भी चीज जब अति हो जाती है तो उस पे शरीर पे दिखने लगती है ना? तो वैसे ही जब हम ज्यादा तनाव ग्रसित रहते हैं, हमारे याददाश्त पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि दिमाग तो इतना सा ही है, अगर आपने पूरा दिमाग को कुछ ऐसी उलझी हुई बातों से भर रखा है, तो नई चीजें और पुरानी चीजें कहाँ जाएंगी? तो इससे क्या होता है कि हमारी जो याददाश्त है वो कमजोर होने लगती है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि आप कहीं जा रहे हो कुछ करने के लिए, वो करना भूल के कुछ और करके आ गए। कोई सामान कहीं रख दिया, उठाना भूल गए। ये जो रोजमर्रा की आपकी जो हमारे जो मेमोरी होता है वो घिसने लगता है, खराब होने लगता है। हमें चीजें याद नहीं रहती, वस्तुएं याद नहीं रहती, रास्ते याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, कोई डेट याद नहीं रहता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज करने जाते वो हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से तनाव हमको उलझाए रखता है और हमारी जो सोचने समझने और बुद्धि की शक्ति है वो कम कर देता है। ठीक है, नींद कर नहीं आती है। दिमाग इतना तेज काम करता है उस तनाव को कम करने के लिए, इसीलिए नींद की परेशानी होती है। नींद अगर आ भी गई तो बीच बीच में टूट जाती है, अजीब अजीब सपने आते हैं और हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि नींद अच्छे से हुई नहीं है, शरीर में कहीं कहीं दर्द हो रहा है, हमें ना अच्छे हमारी सवेरा नहीं होता है। तो ये भी एक निशानी है कि तनाव अंदर घर कर रहा है। जो मूड होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, वो ज्यादातर चिड़चिड़ा होने लगता है। ठीक है, क्योंकि बात मन में उलझी पड़ी हुई है ना, तो उसका सुलझन कैसे निकलेगा? अब नहीं निकाल पाता है दिमाग, इसीलिए जो स्वभाव है वो इंसान का धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट की तरफ चला जाता है और हम बहुत ज्यादा खींचे हुए रहते हैं कि अरे यार ऐसे क्यों, अरे यार तुम्हें कुछ आता नहीं है। हम अपने आसपास के लोगों को, मनीषा ने भी कहा ना, वो हमारे रिश्तों को, अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो अपने आसपास के रिश्तों को जोड़ कर रख सकता है। पर जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तनाव जैसी चीजें हमारे अंदर घर करने लगती हैं, वैसे ही चिड़चिड़ाहट आ जाती है। जब कोई इंसान चिड़चिड़ा बनने लगता है ना, तो उसके आसपास के रिश्तेदार या जो रह रहे हैं वो लोग पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कोई आपसे बात करेगा तो भी आप बहुत अंदर में ना खींच खींच जवाब दोगे कि अरे ऐसे क्यों, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनसे उनके मन पे क्या असर पड़ेगा? वो भी उदास हो जाएंगे, वो भी आपसे खींच जाएंगे, आप पे गुस्सा करेंगे तो और गुस्सा बढ़ेगा। इस तरह से जो तनाव है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, मुंह का सूखना, हमारे जो मुंह होते हैं ना उसमें सलाइवा मतलब ये लार बनता है, ठीक है? वो लार हमें बातें करने में मदद करता है और हमारा खाना पचाने में भी मदद करता है। पर कभी कभी जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुंह सूखने लगता है, या फिर भूख नहीं लगती है तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, इससे स्ट्रेस हो सकता है, डाइट हाइपरटेंशन या डायबिटीज के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मन में तन में सनकपना आ जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई एक चीज हमारे दिमाग में घर कर जाती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए जो हम कभी कभी कुछ इंसान जो होते हैं ना वो सनकी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या करना है, वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि अगर दिमाग सही काम करता तो ऐसा नहीं होता। पर तनाव होने हमने बहुत दिन तक रहने दिया है, हम उससे बाहर नहीं निकले, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। कुछ लोग उदास भी बहुत रहते हैं। अब इनमें से कुछ लोग में हर चीज नहीं होगी,
हम कहेंगे कि एक इंसान है उसमें ये सारी चीजें होंगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को याददाश्त की परेशानी होगी, कुछ कुछ लोग चिड़चिड़े होंगे, कुछ लोगों में नींद नहीं आएगी, कुछ लोगों को मुंह सूखेगा, कुछ लोगों में भूख नहीं लगेगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो स्ट्रेस में या तनाव में बहुत ज्यादा खाएंगे, तो उनको भूख नहीं लग रही है, उनका शरीर खाना नहीं मांग रहा है, उनका जो जो दिमाग है वो ऐसा व्यतीत करवाता है कि तुम भूखे हो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का जो मशीन है वो बराबर से काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए हमें गलत सिग्नल भेजता है। ठीक है, जब हम प्यास लगती है तो हमको बोलते हैं कि तुम भूखे हो, इस तरह से। ठीक है, हमें समझना है, अगर हम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो किसी की मदद से समझने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभी दिल भी बहुत तेज तेज से धड़कने लगता है। हमारे जितने भी हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो ऐसे ही शुरुआत होते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेने से जो दिल की धड़कनें हैं वो उबड़ खाबड़ होने लगती हैं, और कभी कभी दिल बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगता है। ठीक है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाने लगते हैं, मन में उल्टी सीधे विचार आते हैं कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा। हमने इस सुसाइड पे भी बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। इसी तरह से निकलता है, कभी कभी तनाव हमने बहुत दिन तक छोड़ के रखा होता है अपने मन में, हम उससे निकल नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उसके चपेट में आ जाते हैं और हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं कि हम इससे निकल नहीं पाएंगे तो जिंदगी खत्म करने ही सही होगा। पर ये सब जो है वो उसका दुष्प्रभाव है, अगर हम उससे निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। हम हमारे जिंदगी में, जैसे कि मैंने बताया कि अ, आर्थिक परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानियां हो सकती है, सामाजिक परेशानियां हो सकती हैं, व्यवहारिक परेशानियां हो सकती हैं, व्यवसायिक परेशानियां हो सकती हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत है, हमें समाज की जरूरत है, हमें व्यवसाय की जरूरत है, हमें रिश्तों की जरूरत है, हमें आर्थिक अ, महत्व, आर्थिक जरूरत है। तो इन सब को, जरूरत को हमें देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम इनमें से किसी एक को ना नहीं कह सकते हैं कि आज से मैं जो है वो बस बैठूंगा, घर पे रहूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा और अच्छे से मैं रहूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर हम घर पे बैठ गए तो हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो आर्थिक परेशानी आ जाएगी, समाज में व्यवहार नहीं बनाएंगे तो सामाजिक परेशानी उठने लगेंगी। इसीलिए इन सब चीजों को हम ना नहीं कह सकते, मुकर नहीं सकते हैं, और अगर इन चीजों में रहेंगे तो परेशानी भी आएगी। इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हम अपने दिमाग को ठीक रख सके। तो ऐसी ही कुछ चीजों में से एक चीज है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्या होता है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यानी हम जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं उसे एहसास करके करें। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे महसूस करके करिए, उसे सकारात्मक सोच के साथ करिए, हंसिए मुस्कुराइए और रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जिंदगी होती है, हाँ, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य कैसे खराब होता है? कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आ जाती अचानक से। ठीक है, हमारी नॉर्मल जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जब हम अच्छे से नहीं जी पाते हैं, हम अपनी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब मानसिक अस्वास्थ्य की परेशानी शुरू होती है, तनाव घर करने लगता है। ठीक है, अगर हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से उसको एहसास करके हंसते मुस्कुराते सकारात्मक सोच के साथ जीने लगे तो हमें स्ट्रेस कम महसूस होगा, पर वो कम महसूस होगा और उसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम हमारे ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? हमें ज्यादा मुस्कुराना है, रिलैक्स रहने की कोशिश करना है, पॉजिटिव सोचना है। अब सब बोलेंगे कि पॉजिटिव तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, पर नहीं, पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो सकता है पर पॉजिटिव बोलना ठीक है। पॉजिटिव सोचना यानी हाँ मैं अच्छा हूँ, ये नहीं होता है। पॉजिटिव यानी आप कोई भी कार्य करें उसमें आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें कि ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और न सिर्फ सोचे बल्कि बोल के बताएं, क्योंकि पॉजिटिव सोचना दिमाग में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी नकारात्मक सोच ने घर कर रखा है, वहां पे ये एक पॉजिटिव सोच का जन्म लेना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, हम इसको काफी टाइम तक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो सकारात्मक सोच आप बोलिए। ठीक है, सोचने में तकलीफ आ रही है तो आप सकारात्मक बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, हम करेंगे, आप करके दिखाओगे।
ऐसे करेंगे तो हमें वो पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। सोचने से ज्यादा बोलना असरदार होता है, ठीक है। बादलों को देखें, बादल कितने गहरे होते हैं, कितने विशाल होते हैं, ठीक है। उसको देख के हमारे आंखों को अच्छा लगता है और दिमाग शांत महसूस करता है, ठीक है। प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताइए। ज्यादातर अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ये सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे दिमाग को और अच्छा महसूस होगा और उसमें जगह बनेगी। जैसे कि कोई कमरा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें भर दी जाए तो उसमें स्पेस नहीं रहेगा ना, मतलब जगह नहीं बनेगी। वैसे ही दिमाग होता है, हमने इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में भर रखी हैं कि जगह नहीं होती है ना कोई नई सोच के लिए, कोई नई बात के लिए। इसीलिए आप जब ज्यादा गहरी सांस लोगे, प्रकृति में समय बिताओगे, अपने माइंड को ओपन रखोगे, तो उसमें जगह बनेगी नई बातों के लिए, नई चीजों के लिए, जिस तरह से, ठीक है। फिर उसमें आपको अच्छा महसूस होगा और जो नकारात्मक सोच है वो एक लंबे समय के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद आप उसको कम कर सकते हो, ठीक है। लोगों को माफ करें। एक बार ऐसा देखा गया है कि हमारे अंदर इतना ज्यादा नकारात्मकता कहाँ से आती है। वो इसलिए आते हैं कि हम अपने लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। दुश्मन ज्यादा बनाते हैं, दोस्ती कम करते हैं, और कुछ भी छोटा बड़ा भी हो गया तो भी हमें बहुत लग जाता है और हम उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं कि इस इंसान ने ऐसा किया था, मुझे भी कुछ करना है जिससे ये मेरा बदला पूरा हो सके, या इसको सबक सिखाना है, या मुझे इसको ये करके दिखाना है। अब अब पॉसिबल नहीं है कि वो इंसान, उस हमें ये मौका मिले कि हम उस इंसान से बदला लें या उसको कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे वो पछताए। पता नहीं मौका कि जो हमने हमने अपने दिमाग को दुखी कर रखा है वो हमें बंद करना होगा। क्योंकि तनाव का सबसे बड़ा कारण यहीं से आता है, ठीक है। हम अपने आप को बहुत परेशान करते हैं ये सोच के कि मैं दूसरों को कैसे परेशान करूंगा। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ऐसा करूंगा। ये बहुत बात की बात है, पता नहीं हो या ना हो, पता नहीं हमें वो चांस मिले या ना मिले, पर ये बात सोच सोच के वो आपको क्यों परेशान करे। इसीलिए माफ कर दीजिए, जाने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। हम्म? कुछ खाने को बनाए, कुछ अच्छा चीज, अगर आपको कुकिंग पसंद है, आप कुछ कर सकते हो तो इसको एक बार कुकिंग जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक खाना बनाने से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जब आप कुछ बनाते हो तो आप अपना पूरा दिमाग और अपना शरीर पूरा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अच्छा महसूस होगा और दिमाग में जगह बनेगी। दोस्तों से बातें करें, उन दोस्तों से बातें करें जो आपकी बातों को समझते हैं, जो आपको सकारात्मक रूप से मोटिवेट करते हैं और आपका साथ देते हैं, ठीक है। पेट्स के साथ घूमें, यानी जानवरों के साथ समय बिताएं, कुत्तों के साथ समय बिताएं। ऐसा पाया गया है कि कुत्तों में बड़ी ही अच्छी क्षमता होती है जो आपके दुख को हर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तनाव महसूस होता है, जिनको उदासीनता रहती है, या वो लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको एक कुत्ता गिफ्ट कर दीजिए, आपका कुत्ता घर ले आइए। आप अपने आप बहुत अच्छा रहेंगे। क्योंकि ये इतना अच्छा थेरेपी है, पेट थेरेपी, इट्स वंडरफुल। अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको सही से कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो आप काम पे आने के बाद गर्म पानी से नहाइए और फिर ठंडे पानी से नहाइए, आपको और अच्छा महसूस होगा। ठीक है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कैसे करें, सबको एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत करना चाहिए ताकि शरीर के साथ साथ मन का भी अच्छा लगे, मन भी गठीला हो। कैसे करना है, कहीं भी रिलैक्स होकर बैठना है, ध्यान दे कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से बैठ जाइए, घास पे बैठोगे तो और अच्छा महसूस होगा। सुबह सुबह की जो ओस वाली घास होती है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। आप कहीं भी गार्डन में या बाहर कहीं, जहाँ पे बरामदे में अच्छे से बैठ जाइए, अपने हाथ पैर महसूस करिए कि कहाँ कहाँ पे क्या फील हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है क्या, कहीं कुछ महसूस हो रहा है कि ऐसे नहीं बैठ सकते। तो जिस तरह आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बैठ सकते हैं। और शरीर के हर एक अंग में क्या हो रहा है ये महसूस करने की कोशिश करें। अपनी आंखों को बंद करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सब चीजें सामने आ गई हैं, हर मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। आप एक लंबे समय तक ये करोगे, 5-6 बार करोगे, फिर आप अपने आप मन को रोक पाओगे। तो पहले अपने मन को भटकने दे, कितना भी भटके, भटकने दो उसको, रोकना नहीं है। आपने यही चीज 10 मिनट रोज कर लिया 1 हफ्ते तक, तो अगले हफ्ते जब आप बैठोगे करने के लिए, मन आपका अपने आप स्थिर हो जाएगा और आप अपनी साधना पे ध्यान दे सकोगे, अपने मन पे ध्यान दे सकोगे कि मन में क्या विचार है। फिर वो तनाव वाला जो
किस्सा था ना जो तनाव दे रहा है आपको, उस बात को सोचिए कि आपको उससे कैसे निकलना है। तो आपका शरीर, आपका जो दिमाग है वो आपका साथ देगा और आप उसके उलझन से निकल पाओगे। ये सबसे अच्छी तरीके से और बहुत आसान है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने आप को अपने आप को ट्रेन करिए, प्रैक्टिस करिए और ट्रेन करिए कि मुझे अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना है। कैसे कंट्रोल में लाना है? मैं पहले अपने आप को अच्छे से बैठूँगा और अपने शरीर में जो भी हो रहा है उसको महसूस करूँगा। अपने मन को जहाँ तक भटकना है भटकने दूँगा और धीरे-धीरे मन को कहूँगा कि इतना ये मुझे आज इस बात पे ध्यान देना है, तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, इस बात पे ध्यान दो, इस बात पे ध्यान दो। मुझे बताओ कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ? एक लंबे समय तक जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो खुद आप अपनी हर एक परेशानी का जो उपाय ढूँढ पाएँगे। क्योंकि ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकें। बस सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। हुँ? अब माइंडफुलनेस जो हम कर रहे हैं ना, उसके बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। जैसे कि एक और एक्सरसाइज़ करते हैं। कभी-कभी हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर हमें लगता है कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। कभी-कभी तनाव इतना ज़्यादा होता है कि हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। उस समय क्या करना है, किन्हीं 5 चीज़ों को देखना है तुरंत। जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ और मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बैठे-बैठे 5 चीज़ों को देखूँगी। दीवार, घड़ी, पंखा, पर्दे, ये मोबाइल, हाँ, ये सब चीज़ों को मैं तुरंत-तुरंत ध्यान में लाऊँगी। फिर मैं 4 चीज़ें कोई ऐसी ढूँढूँगी जिसे मैं सुन सकती हूँ। अभी मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अभी मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है? हो सकता है बाहर कहीं गाड़ी का आवाज़ आ रहा है क्या? पंखा पंखा चल रहा है, वो कर कर रहा है। किसी का आवाज़ आ रहा है। हाँ, हो सकता है किसी और चीज़ का, हाँ, लगता है कोई ठोक रहा है, उसका भी आवाज़ आ रहा है। फिर मैं किन्हीं 3 चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखूँ जिसको मैं टच कर सकूँ। तो मेरा कपड़ा, ये पर्दे, उसका टेक्सचर कैसा है? हुँ? इन सब चीज़ों को हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने दिमाग को वापस काबू में ला रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे कि ये क्या बेकार सा एक्सरसाइज़ है। पर इस बेकार सी एक्सरसाइज़ से हम अपने दिमाग के इंद्रियों को अपने आप में काबू करने के सीख रहे हैं, ठीक है? ये करने से क्या होता है कि हमारा जो मन भटक रहा होता है, जो उत्तेजित हो जाता है, जो बात-बात पे गुस्सा होता है, उदास हो जाता है, वो हम कंट्रोल में लाते हैं तुरंत, ठीक है? किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिसको हम टेस्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है? टेस्ट, अभी कुछ खाया था, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, उसका टेस्ट आ रहा है क्या मुँह में? या कुछ मस्त सी स्मेल आ रही है क्या? कुछ किचन में पक रहा है, कुछ बाहर कोई चीज़ जा रही है? ऐसे आप तुरंत अपने इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। तो क्या करना है, 5 चीज़ें जिसे मैं देख सकूँ, 4 चीज़ें सुनने वाली, 3 चीज़ें महसूस करने वाली, 2 चीज़ें जो मैं सूँघ सकूँ और 1 चीज़ जिसका मुझे मुँह में टेस्ट आ सके। अगर आप ये 5 चीज़ तुरंत कर लोगे, तो आपकी जो इंद्रियाँ हैं, जो आपके काबू से बाहर जा रही हैं, वो तुरंत आपके काबू में आ जाएँगी और आप तुरंत तुरंत स्थिर हो जाओगे, अपने मन को तुरंत स्थिर कर लोगे, हाँ? इससे तनाव कम होगा, भावनात्मक जो हमारी अ उतार-चढ़ाव होते हैं वो कम होगा, ठीक है? कि आप कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करते हैं, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो पाता है हमसे, हम एकदम पत्थर के बन जाते हैं। वैसा होता इन सब चीज़ों से निजात मिलता है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है? इससे गुस्सा कम आता है, एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती है। आप ये रोज़ करिए। आप ध्यान लगाइए, आप ये वाला एक्सरसाइज़ रोज़ करिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इम्यूनिटी बूस्ट होती है, नींद बेहतर आती है, लोगों से हमें झगड़ा नहीं होता है। जब ये सब नहीं होगा तो ऑफ़ कोर्स बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, उम्र कम होगी, उम्र जो है हमारी जो बढ़ती जा रही है वो धीरे-धीरे घटना कम होगा, ठीक है? आप और तरोताज़ा महसूस करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप सेल्फ केयर पे ध्यान दे पाओगे। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो आपका जो सारा जो तनाव है वो अपने आप कम हो जाएगा और आपके सामने आपकी जो आप ढूँढ रहे थे उपाय वो आ जाएगा। आप उस तनाव से निकल पाओगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विचारों पे ध्यान कैसे दें? विचारों पे ध्यान कैसे दें? कम से कम 10 मिनट करें, अपने मन में आ रहे हर तरीके के विचार पे ध्यान लगाएँ, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? सोचिए आपका मन एक विचार पर कितनी देर तक टिकता है। मन के विचारों को आने-जाने दें, कैसा भी विचार हो सकता है, अच्छा-अच्छा, बहुत गंदा-गंदा, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आपको ध्यान से उठना नहीं है। ध्यान से उठने मतलब हमारा जो दिमाग है ना बहुत तेज़ है।
जब आप कुछ अच्छा करोगे तो बहुत कठिनाइयां सामने लाएगा, उसको कठिन बनाएगा, ताकि आप वो चीज करें ही ना। तो कितना भी अभद्र आपके अंदर विचार आ रहा है, आने दीजिए, उससे डरिए मत। उसके बारे में सोचना और बोलना है कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, पहले मुझे इस अच्छे विचार पे ध्यान लगाने दो। हाँ, अब आप ऐसे ही अपने दिमाग को ज्यादा लंबे समय तक ट्रेन करोगे ना, तो आपके मन में कैसे भी स्थिति में अच्छे विचार ही आएंगे, है ना। मन पे जबरन कोई विचार थोपना नहीं है। ओके, अब समझ लीजिए कि आपने ये सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ भी काम नहीं बन, फिर भी काम नहीं बन रहा है। आपने ये सब चीज हर रोज 6 महीने के लिए लगातार लगातार प्रैक्टिस की और फिर भी काम नहीं बन रहा है, फिर भी मन को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी मन में उलझने बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो काउंसलिंग आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। काउंसलिंग आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि काउंसलिंग में एक काउंसलर आपके साथ आपकी बातों को सुलझाएगा, आपकी बातों को अच्छे से बताएगा कि देखिए आपको इस चीज से ऐसी परेशानी हो रही है, तो हमें ये नहीं ये करना चाहिए। आप करने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ, आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो आपका मन में जो चिंता चल रही, चिंता विकार आ रहे हैं, वो कम होंगे और आप अपने अपने उपायों की तरफ आगे बढ़ सकोगे, आप अपने रिश्तों को सुधार सकोगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में बुद्धि बढ़ेगी, आपका मानसिक रूप से विकास होगा। तो जब कुछ नहीं काम करे तो आप किसी काउंसलर से बात करिए, ठीक है। हम्म। तो जैसे आप ये जो आपने स्लाइड देख रहे हो, एक के दिमाग में सब उलझा हुआ है और दूसरा सुलझा रहा है, वैसे ही काउंसलर आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। आपके मन के उलझे विचारों को अच्छे से सुलझा के आपको दिखाते हैं कि देखिए ये चीज ऐसी है और बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। हम्म? तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपके लिए हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए, आप उनसे बात करिए, अपनी विचारों को साझा करिए और वो आपको अच्छे अच्छे बातें बताएंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों को खुद सुलझा सकोगे और इंडिपेंडेंट बन जाओगे। और लंबे समय में जब आप किसी और परेशानी से टकराओगे तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकोगे, ठीक है, बिना किसी के सहारे की। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग बात कराएं। ओके, ओवर टू ओवर टू द कोऑर्डिनेटर्स, प्लीज कनेक्ट करिए, किसके कोई सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आज मैम ने आपको सेकंड भाग जो है सत्र के बारे में बताया, मानसिक तनाव से संबंधित, तो इससे रिलेटेड आपका मानसिक तनाव से संबंधित किसी भी भाई का आपका आज का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आप रख सकते हैं, एक एक करके सभी। भाई जब ये सवाल पूछे जाते हैं, तो भी मानसिक तनाव बढ़ता है ना। हाय, अभी तो बात करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रख सकते हैं एक एक करके। अगर किसी को टीम से भी किसी टीम से भी है तो वो टीम मेंबर भी रख सकते हैं आप जो है। टीम कोऑर्डिनेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का भी कोई सवाल होता तो प्लीज आप पूछा करिए। ऐसे दो चीजें होती हैं कि मैं सबको नहीं जानती, आप जानते हो। आपके सवाल अगर यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से लोगों को बता पाएंगे, इसलिए। सभी भाई जुड़े हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रखिए। सभी भाइयों से अनुरोध है, कोई भी मानसिक तनाव से रिलेटेड आपके परिवार में या आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, या आपके अन्य कोई आस पड़ोस में है जिसको ये प्रॉब्लम आपने देखी हो मानसिक तनाव से संबंधित, तो वो रख सकते हैं आप जो है। अच्छा, अगर किसी को हेलो परिवार मतलब में मैंने किसी कुछ को सवाल बताया तो है नहीं क्या तो सवाल जवाब मैं था तो वही तो बताता तो है नहीं। जितेंद्र जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं जितेंद्र सर, कुमार हमें जी। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो एकदम मस्त रहते हैं। हाँ सर। मैंने बहुत बढ़िया है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो रख सकते हैं आप जो है। हेलो। मैम जुड़ी हुई हैं अभी जो है। नहीं सर, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, समझ रहा हूँ मैं सर। लाइफ बिल्कुल बिल्कुल। सेटल। बस सर आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, सॉरी। अच्छा, ओके, बिल्कुल मुझे बिल्कुल, कुछ तो चीजें म्यूट कर कहनी लीजिए। है। मुझे कुछ चीजें कहनी है। समझ लीजिए कि हम अभी जो हम सब ये बात सुन रहे हैं, क्योंकि हम काफी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती है और हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं। समझ लीजिए कि कभी परिवार में किसी को हो जाए, अरे आस जाओ हो जाए, पक्के हाँ, कहीं हाँ हम जरा खोल रिश्तेदारों पास में है किसी नलो को खोल हो जाए, पास कलीग्स में मनी किसी को हो पुक्की जाए, जी पास कर कर खाए तो क्या करना है?
हाँ, क्योंकि ये चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो आप किसी को बोलोगे ना कि हो सकता है आपको तनाव ज्यादा हो रहा है, आपको किसी काउंसलर से बात करना चाहिए, या फिर आपको सांस लेना चाहिए या गहरी सांसें लेना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, तो लोग बड़े जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वो तनाव में होते हैं ना, तो वो आपकी बात अच्छे से सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस यानी थोड़ा सा क्या कहते हैं हिंदी में, अ, अपने ऊपर काबू करिए और उनको उनके साथ दीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमें अपने आप पे काबू रखना है और उनके साथ रहना है तब तक जब तक वो इस उस चीज से बाहर ना निकल जाए, या फिर ये उनको किसी चीज की मदद ना हो। ठीक है, तो आप मदद कर सकते हैं उनका साथ देकर, कि देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, किसी से बात करने की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं ये चीज समझ सकता हूँ, मानसिक तनाव कैसे हो रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमेशा एक फ्रेंडली नोट पे आपको किसी न किसी के साथ देना चाहिए, जो उसको भी जरूरत पड़ रही है, कि क्योंकि उनको ये बात पता नहीं है कि उनको तनाव हो चुका है, और तनाव जो है वो मानसिक रोग हो सकता है। इसीलिए आपको पता है, आप उनका साथ दीजिए जब तक कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़ ना जाए। चलिए, किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम सत्र खत्म करें। देखिए, आज के अगर सेशन से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, अन्यथा फिर क्लोज किया जाएगा। अगर किसी भी भाई या किसी भी टीम से संबंधित किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी रख सकते हैं आप जो है। लगता है मैम जो है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी सभी जो है स्ट्रेस मुक्त हैं, किसी को कोई किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। वैसे तो हमारी टीमें ही स्ट्रेस मुक्त कर देती हैं, और अगर फिर भी किसी को रह जाता है थोड़ा बहुत में, तो वो जो टीम के माध्यम से थोड़ी बहुत जिनको रह जाता है वो जुड़ते हैं सभी भाई। ओके, तो फिर बहुत ठीक है मैम, आज के फिर सत्र को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, आपने मैम बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे भली बात प्रकार से आपने बताया, और एग्जाम्पल के भी माध्यम से आपने चीजों को रखा, बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, तो मैम यहीं पर आज क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। जितेंद्र सर, और थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपके पूरे टीम को थैंक यू सो मच।